किसी इलाके या किसी गांव से अगर आपको आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिले जहां लोग गंदा पानी पी रहे हों, तो आप इसे क्या कहेंगे? मूलभूत सुविधाओं का अभाव या फिर अधिकारियों का मनमाना रवैया? ऐसा इसलिए क्योंकि नारायणपुर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और इसके पीछे का कारण वो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने खुद अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ली थी कि वो लोगों की मदद करेंगे। एक ही नल से सब गांव भर के पीते थे, लेकिन अभी ये भी नल में पानी नहीं निकल रहा है। गंदा पानी पीने के लिए हम मजबूर हो कि हम पी रहे हैं और बहुत सर्दी खांसी का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन योजना, जिसका उद्देश्य हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का है। साथ ही इस योजना के जरिए उन इलाकों को भी चिन्हित किया गया है जहां पानी की खासा परेशानी है। ऐसे में ये योजना कई गाँवों के लिए वरदान भी साबित हुई है, लेकिन कई गांवों में इस योजना का लाभ लोगों तक इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल नारायणपुर के इस बावड़ी गोंगाला गांव का भी है, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के कनेक्शन तो लगा दिए गए, लेकिन उन नलों में अब तक पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी और इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अधिकारी जिन्हें इस गाँव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नल में भी पानी नहीं निकल रहा है और नल मन है, लेकिन क्या है कि नल का भी पानी साफ नहीं होता। पानी घर घर में जहाँ भेजे हैं सर पाइप के द्वारा, लेकिन वहाँ कोई घर में पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पानी नहीं आए, 3 साल हो से पानी नहीं आए। नल में एकदम गोरो पानी निकालते गादा। और अब जरा ये तस्वीर देखिए जहाँ पानी के लिए ग्रामीण किस कदर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण खेत में मौजूद कच्चे कुएं, जिसे स्थानीय भाषा में झरिया कहा जाता है, उससे पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सर्दी खांसी हो रहा है सर, बच्चों को भी और बड़े लोगों को भी हो रहा है सर इस गंदा पानी से। हम लोग तो इधर उधर ढूंढ ढूंढ के पीते हैं। हम लोग उधर पैसा में खोदवाए हैं बोर, हम लोग वहाँ से जाते हैं पानी लाने के लिए। अभी वही सर, अब नल का तो इसी हैंडपंप का जानते हो, उसमें लाल पानी आता है, फिर गंदा पानी पी रहे हो। जी गंदा पानी। ग्रामीणों का साफ कहना है कि कई बार मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। नतीजा तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक ग्रामीणों को पानी की समस्या के लिए 2-4 होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये हुई नारायणपुर की बात। अब जरा आपको धमतरी की भी तस्वीर दिखा देते हैं। धमतरी में भी ग्रामीण कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि पीएचई विभाग के अधिकारियों की ओर से पिछले 2 सालों से पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है और 2 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को योजना के तहत पानी का लाभ नहीं मिला। ऐसे में ग्रामीण कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धमतरी के बगोडार गांव की है, जहां की जनसंख्या करीब 1000 के आसपास है और इस गांव के लोग सालों से कुएं के पानी पर ही निर्भर हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वही लापरवाह निकले। तो एक तरफ लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी एक्शन मोड में है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में जो भी योजनाओं में लापरवाही बरतेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार इस विषय पर निश्चित रूप से जांच होनी ही चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन या कहीं भी हुआ है। और अब आपको सबसे पहले जल जीवन मिशन योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये योजना है क्या। केंद्र ने 15 अगस्त 2019 को योजना की शुरुआत की थी। देश के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का इस योजना का उद्देश्य रहा है। मिशन के लिए 3,53,000 करोड़ का बजट पास किया गया। जुलाई 2023 में 65.33% गांवों में पानी का दावा किया गया। साल 2024 में 100% गांव कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग ही आवेदन के पात्र हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार इस योजना के लिए 50-50%
फंड शेयर करती है। 2023 और 24 में योजना के लिए 80,000 करोड़ का बजट पास किया गया और छत्तीसगढ़ में केंद्र ने 2,224 करोड़ अब तक खर्च भी कर दिए हैं। तो सरकार की तरफ से किस तरह से ये योजना चलाई गई है वो हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को इस योजना के लिए कब कितना बजट जारी किया गया है। साल 2019 और 20 में 2,08,04 करोड़ का बजट पास किया गया। साल 2020-21 में 4,04,552 करोड़ का बजट पास किया गया। वहीं साल 2021 और 22 में 19,08,96 करोड़ का बजट पास किया गया। साल 2022 और 23 में 22,02,398 करोड़ का बजट पास किया गया है और 2023-24 में 44,08,560 करोड़ का बजट सरकार की तरफ से पास किया गया है। केंद्र सरकार और समय समय पर बजट पास करती जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों की मनमानी के कारण लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, कब मिलेगा ग्रामीणों को योजना का लाभ? दूसरा सवाल, सरकारी योजनाओं में कौन लगा रहा पलीता? तीसरा सवाल, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब? चौथा सवाल, लापरवाही बेशुमार कैसे हर घर जल पहुंचाने का संकल्प होगा पूरा? पांचवा और अहम सवाल, ग्रामीणों को गंदे पानी से कब मिलेगा निजात? क्योंकि जिस तरह से सरकार ने साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की है, उसके बाद से लगातार सरकार की तरफ से इसको लेकर के फंड भी एलोकेट किए गए, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत कुछ और निकल के सामने आती है। चर्चा के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ मौजूद है और हेमंत संचेती नारायणपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहला सवाल आपसे है, आजादी के 75 साल बाद भी अगर मूलभूत सुविधाओं का अभाव इस कदर रहेगा तो लापरवाही किसकी गिनी जाएगी? यहाँ पर सरकारों की तरफ से बार बार हर साल फंड एलोकेट कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद लोग गंदा पानी पी रहे हैं। किसकी लापरवाही? देखिए, पिछली सरकार के दौरान शुद्ध पेयजल पहुंचने और पहुंचाने का मुद्दा या जल जीवन मिशन का मुद्दा राजनीति के केंद्र में कई मौकों पे दिखाई देता रहा और इसे लेकर विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो लगातार सरकार को घेरती रही। मुझे याद है कि विधानसभा को कवर करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान भी, बैठकों के दौरान भी ये मुद्दा गूंजा था। उस पर मंत्री जो जवाब दे रहे थे उससे भी विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी असंतुष्ट रही थी, क्योंकि जो आंकड़े पिछली सरकार के दौरान थे, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ से काफी ऊपर हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जब मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए थे, उन्होंने समीक्षा की थी जल जीवन मिशन की और उस वक्त भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बार बार कहने के बावजूद छत्तीसगढ़ की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, मतलब उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस सरकार, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जितने घरों में नल के कनेक्शन तय वक्त में दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए जा पाए, मतलब शुद्ध पेयजल जो मुहैया लोगों को होना था बहुतायत में वो नहीं हो पाया। लक्ष्य से छत्तीसगढ़ काफी पिछड़ा। हालांकि उसे कवर करने की कोशिशें तमाम हुई, लेकिन अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कमोबेश अब कई सारे इलाकों में, चूंकि अब सरकार बदली है, डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है, तो उस दिशा में काम तेजी से हो रहे हैं। अभी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे लक्ष्य था लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे में मसलन जहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां अब तक जो निचले स्तर पे इंप्लीमेंट करने की जिन्हें जिम्मेदारी होती है उन्होंने उस तरह से इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया। तो इसमें तो सीधे स्थानीय स्तर पे जिन्हें जिम्मेदारी थी उनकी एक जवाबदेही बनती है और जवाबदेही अगर बनती है और उन पे जिम्मा था और तमाम अगर फंड अलॉट था उसके बाद भी नहीं हुआ तो उस पर फिर क्या कार्रवाई तय हो ये सरकार को तय करना है। लेकिन ये जरूर है कि अब इस सरकार के दौरान, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, लगातार मॉनिटरिंग भी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। खुद छत्तीसगढ़ की नई सरकार सजग है इस दिशा में, लगातार ये कही जा रही है कि शुद्ध पेयजल पहुंचाना जो है वो बेहद जरूरी है और उस दिशा में सरकार अब काम भी कर रही है। अभी वो मुश्किल 1-1.25 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए और इस दिशा में काम हो रहे हैं। तो ये मानकर चला जाना चाहिए और इस बात की उम्मीद अब लगाई जानी चाहिए कि अब इस सरकार में ऐसी स्थिति आने वाले कुछ महीनों बाद
कम से कम नहीं देखने को मिलेगी। और जिन्हें भी जिम्मेदारी दी जाती है निचले स्तर पे इम्प्लीमेंट करने की योजनाओं को, उनकी एक तो मॉनिटरिंग का सिस्टम काफी दुरुस्त रहे, और दूसरा अगर कहीं कुछ हीला हवाली लापरवाही होती है तो जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई भी। बिल्कुल, जिम्मेदारी तय होकर के कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हेमंत, लोगों का, ग्रामीणों का सीधा कनेक्ट होता है अधिकारियों से, और लोगों की कहीं ना कहीं तरफ से शिकायतें की जाती होंगी कि समस्याएं इस तौर पर हैं, उसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? साल 2019 से लेकर के साल 2024 में आज हम मौजूद हैं, उसके बाद भी लोग गंदे पानी पर निर्भर कर रहे हैं, कुएं के गंदे पानी पर निर्भर कर रहे हैं, और शिकायतें इस बात की है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, फिर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, जिससे हर गांव तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना बनाई है, जिसके तहत बावड़ी के गोंगला में भी हर घरों में नल के कनेक्शन लगे गए, टंकी भी लगे, लेकिन वहां पे जो पानी की सुविधाएं पहुंचानी थी वो अधिकारियों द्वारा नहीं पहुंचाए जाने के कारण ग्रामीणों को आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगभग 2 साल हो गए, 2 सालों में वहाँ टंकी भी लग गई, लोगों के घरों में नल के कनेक्शन भी पहुंच गए, लेकिन पानी पहुंचाने में अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना का कहना है कि अधिकारियों को कई बार उन्होंने शिकायत भी किया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों की उम्मीद है कि नई सरकार बनी है, अब नई सरकार के बनने से अब उनको ग्रामीणों को साफ और स्वच्छ पानी मिलने की एक उम्मीद जगी हुई है, और कहा जा सकता है कि सरकार के परिवर्तन के बाद अब जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी और लोगों को जो सुविधाएं मिलने चाहिए, सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए, अब वो लाभ मिलने की उम्मीद ग्रामीणों को जगी हुई है। बिल्कुल, तो लाभ मिलने की उम्मीद ग्रामीणों के भीतर है, और कहीं ना कहीं सरकार की वजह से ये उम्मीद जरूर जगती है सत्यप्रकाश, क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से भी कहा गया कि जिस तरह से हीला हवाली है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार अभी जो है 1 महीने का वक्त ही हुआ है और बहुत जल्दी होगी कि इस तरह से उम्मीदें जताई जाए, लेकिन आगे के स्टेप्स क्या रहने चाहिए ताकि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां पर कैसे लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके, इनके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य अंत्योदय होता है, और बार बार जो नेता हैं वो कहते भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अंत्योदय मतलब आखिरी व्यक्ति का, आखिरी शोर का उदय। और जो ये आखिरी नारायणपुर की अगर हम बात करें तो काफ़ी अंदरूनी इलाका है नारायणपुर के, जिन क्षेत्रों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और वहाँ का जो व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे बेहतर परिवर्तन आए, कैसे मूलभूत सुविधाएं जो है उन्हें बेहतर तरीके से मिल पाए, ये बेहद जरूरी है। और इस ओर इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार जिसका लक्ष्य अंत्योदय है वो ध्यान देगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उस वक्त में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, और अब तब की सरकार में है तो सरकार में आने के बाद भी कई सारे जरूरी निर्देश बैठ के लेकर दी गई। ये भी कहा गया कि हर घर में हर व्यक्ति को शुद्ध जल पहुंचना चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी जो दूरस्थ अंचल या जहां पे इस तरह की व्यवस्था शुद्ध जल पहुंचने की नहीं होगी, इस सरकार में ये उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि वो होगी, और इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। हम इस तरह की खबर दिखा भी इसलिए रहे हैं कि सरकार के कान तक ये बात पहुंचे, और अगर कहीं पे अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं, योजना का लाभ देने में लापरवाही कर रहे हैं या धीमी गति से रफ्तार है, अगर ऐसा है तो फिर उस ओर ध्यान भी दिया जाए और जो जरूरतमंद है उन्हें कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिले। बिल्कुल, तो अधिकारियों की अगर हिला हवाली है तो उस पर जरूर सख्त कदम उठाने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश 36।